बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एमबी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वुमेन, औरत, लड़की सोशली कंजर्वेटिव कंट्रीज के फेलियर का सिंबल बन चुकी है, बिकॉज दीज कंट्रीज डोंट नो हाउ टू टैकल सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। करंट केस स्टडी इस बात का सबूत है कि फीमेल्स कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में महफूज नहीं है। औरतों और बच्चियों के लिबास पर सवाल उठाने वाले, हर क्राइम में औरत को जिम्मेदार ठहराने वाले क्या आज इस बात का जवाब दे सकते हैं कि सेमिनार हॉल में सोई हुई उस डॉक्टर का आखिर कसूर क्या था? इंडिया में 9 अगस्त की सुबह एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ जहां 31 साला ट्रेनी डॉक्टर को सेक्सुअल असॉल्ट के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इंडिया की रियासत वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता में 131 यानी 138 इयर्स पुराने आरजेकर मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी सेमी नेकेड हालत में एक ट्रेनी डॉक्टर मुर्दा पाई गई। उनके कुलीग्स के मुताबिक 12 बजे के करीब उन्होंने रात का खाना खाया और वो 36 आवर की मैराथन ड्यूटी के बाद रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल की तरफ चली गईं। रात 2:35 पर उस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने कजन के मैसेज का रिप्लाई किया था। इट सीम्स लाइक कि उस वक्त तक चीजें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर वही ट्रेनी डॉक्टर उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में सुबह मुर्दा हालत में पाई गई। शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके मर्डर का टाइमिंग 2 AM से 5 AM था, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने वाला डेटा उससे ज्यादा होलनाक था। That girl brutally murdered by a mentally sick person. Obviously, जो पर्सन इस हद तक जा सकता है वो मेंटली सिक ही होगा। फ्राइडे मॉर्निंग वो ट्रेनी डॉक्टर थक कर सेमिनार हॉल की तरफ रेस्ट करने गई और वो आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया। उसके बाद तो ऐसी हालत में देखा गया जिन्हें लफ्जों में भी बयान नहीं किया जा सकता। जो ग्लासेस उन्होंने पहनी हुई थी उसके शीशे उनकी आंखों में चुभे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। वहीं उनका पेल्विक ग्लैडर तोड़ दिया गया था। दोनों लेग्स 90 डिग्री के एंगल पर ऑपोजिट डायरेक्शन में थी और ये तभी मुमकिन है जब कमर की हड्डी टूटी हुई हो। सर दीवार पर मारने की वजह से टेम्पोरल बोन भी क्रैक हो चुकी थी। वहीं गला दबाने के बाद किसी चीज से पूरे मुंह को कवर करके दीवार के साथ लगाया हुआ था। पूरे जिस्म पर सेवरल एक्सटेंसिव इंजरीज थी। प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से ब्लीड कर रहे थे। इससे भरकर बॉडी में 150 ग्राम सीमन मौजूद था और डिफरेंट डीएनए की प्रेजेंस की वजह से ये क्लियर कट गैंग रेप की तरफ इशारा कर रहा था। इस केस का उससे भी बड़ा वर्स्ट पार्ट ये था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उस ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल की और कॉल करके बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है। जब उन लोगों ने हॉस्पिटल से राब्ता किया तो 3 घंटों बाद उस बच्ची की, उस डॉक्टर की लाश उनके पेरेंट्स के लवाहिकीन के हवाले की गई। इस केस का प्राइम सस्पेक्ट 33 साला संजय रॉय है, जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है। इस पर्सन का एक ट्रबल्ड पास्ट है। इसके बावजूद इस पर्सन को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थी हॉस्पिटल्स के डिफरेंट पार्ट में। ये एक सिविक वॉलंटियर था, मींस पुलिस के लिए काम करता था और इसके अलावा हॉस्पिटल में क्यू ठीक करवाना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिफरेंट चीजों को मैनेज करता था। लेकिन सिविक वॉलंटियर रखने से पहले पुलिस ने उसके बैकग्राउंड को चेक नहीं किया। 4 बार शादियां कर चुका था, विमेनाइजर था, एक ऐसा पर्सन था जो कि अपनी वाइफ्स को भी अब्यूज करता रहा, फिजिकल अब्यूज। इसके अलावा भी इस पर डिफरेंट केसेस थे, करप्शन के, फ्रॉड के। सो इतने वर्स्ट बैकग्राउंड के साथ उस पर्सन को हॉस्पिटल की तमाम वार्ड्स में अनरिस्ट्रिक्टेड रिसाई हासिल थी। वहीं आरजेकर हॉस्पिटल, जो कि डेली बेसिस पे 3500 से ज्यादा पेशेंट्स को डील करता है,
वहां पर डॉक्टर्स को ओवरवर्क करना पड़ता है और कई बार ये 36 घंटों पर मुहित होता है। ये स्ट्रेट रन हॉस्पिटल इतना ज्यादा ऑक्युपाइड होने के बावजूद इसमें कोई भी डेजिग्नेटेड रेस्ट रूम्स नहीं है और डॉक्टर्स को रेस्ट करने के लिए 3rd फ्लोर पर मौजूद सेमिनार हॉल में जाना पड़ता है, जहां पर कोई प्रोटेक्शन, कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। इस ब्रूटली रेप मर्डर केस को 2012 में इंडिया में जो एक रेप और मर्डर केस था उसके साथ जोड़ा जा रहा है। उस वक्त भी एक फीमेल को चलती बस में 4 लोगों ने ज्यादती का निशाना बनाया था और उसे जान की बाजी हारनी पड़ी थी सबसे। उस वक्त कोई टेंजेबल, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव स्टेप्स लिए जाते तो शायद फ्यूचर में इन तरह की चीज़ों से बचा जा सकता। लेकिन ये मसला इंडिया या एशिया का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया का है। औरतें कहीं महफूज नहीं हैं क्योंकि कोई भी ऐसे लॉज ही पास नहीं किए जा रहे हैं जो इन वुमेनाइजर्स को, इन रेपिस्ट्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और अगले लोगों में ये खौफ पैदा करें कि वो ऐसी किसी भी हरकत को करने से पहले डरें। इस ब्रूटल मर्डर के अगेंस्ट अब ना सिर्फ कोलकाता के बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पर है। इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर हैं। उन्होंने अपना जो काम है वो रोक दिया है और हुकूमत से डिमांड की जा रही है डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए इनहैंस्ड मेजर लिए जाएं। वही 15 अगस्त वाले दिन जो कि आज़ादी का दिन था, तमाम डॉक्टर्स प्ले कार्ड्स के साथ, इवन के सिविलियंस भी सड़कों पर मौजूद थे और उस डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए इंसाफ मांग रहे थे। 14 अगस्त को मिडनाइट में खवातीन ने सड़कों पर मार्च किया और ये मार्च रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट के नाम से जोड़ा। रिक्लेम द नाइट एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें खवातीन के लिए ऐसे मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स मांगे जा रहे थे ताकि वो रात के वक्त भी सेफली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो रात के वक्त घर से बाहर निकल सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी सर्विसेज को नेशन वाइड विड्रॉ कर लिया है। वहीं पर फेडरेशन ऑफ रेजिस्टेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी तब तक अपनी तमाम सर्विसेज को देने से इनकार कर दिया है जब तक ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका कहना था स्ट्राइक वॉन्ट स्टॉप अनलेस जस्टिस इज सर्व्ड एंड आवर डिमांड्स आर मीट। इस वक्त एमपॉक्स की वजह से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, बट वुमेन के खिलाफ वायलेंस बेसिकली सबसे बड़ी ग्लोबल डिजीज है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। अगर हम इंडिया की बात करें जो कि 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, वहां पर एक दिन में एवरेज 90 वुमेन का रेप होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में 31,516 रेप हुए जो कि 2021 के मुकाबले में 20% ज्यादा थे। ये तो वो स्टैटिक्स हैं जो रिपोर्ट हुए, न जाने कितने अनरिपोर्टेड रह गए होंगे। ऑल्दो इस वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट का पर्पस उस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना है, बट ये 4 दिन का प्रोटेस्ट, ये पहिया जाम हड़ताल, ये प्ले कार्ड्स पकड़कर सड़कों पर निकलना, मोमबत्तियां जलाना, क्या ये उस ट्रेनी डॉक्टर के जख्मों का अजाला कर सकता है? इस बार प्रोटेस्ट से कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टेंजिबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो इन क्राइम्स को फ्यूचर में होने से रोके, ना कि क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए सड़कों पे निकलना पड़े। क्योंकि हमें इस इंसिडेंट से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंडियन वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन, ब्राजीलियन, ऑस्ट्रेलियन वुमेन का मसला नहीं है। It's only about women. Every country should take tangible steps to prevent that kind of criminal actions. क्राइम होने के बाद इनएक्शन आने से बेहतर है क्राइम होने से पहले ही कोई प्रोडक्टिव स्टेप्स लिए जाएं। देखते हैं डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट क्या चेंज लाता है सोसाइटी में, लॉ में, लोगों की सोच में, अप्रोच में। क्योंकि पहले विक्टिम की फैमिलीज अपना पर्सन लूज करती हैं और फिर उसके बाद उस पर्सन को इंसाफ दिलाते दिलाते सफर करती हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। कोलकाता में भी मिस हैंडलिंग ऑफ केस के इल्जाम लग रहे हैं। यही रीजन है कि कोलकाता की सीएम
ममता बनर्जी ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये केस पुलिस से अब उनके पास जा चुका है। सीबीआई इसका क्या रिजल्ट लाएगी ये तो इन फ्यूचर पता चलेगा, और कौन कौन से लोग इसमें मुलव्विस निकलेंगे ये रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन से सामने आएगा। बट हम इस वीडियो को यहाँ पर इस उम्मीद से एंड करते हैं कि पहले क्रिमिनल्स पे नहीं, क्राइम्स पे एक्शन लिए जाएं। क्रिमिनल्स खुद ब खुद नहीं बनेंगे। आपके लिहाज से क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो लिए जा सकते हैं इन क्राइम्स को इन फ्यूचर रोकने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह का काम फर्दर जारी रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।